हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी बोर ने जो हाइड्रोजन एटम दिया था वहाँ पर हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी। तो स्पेक्ट्रल सीरीज वहाँ पर कैसे बन रही थी और कैसे इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम से पहले स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे पास ये हैं कि यहाँ पर ये होती है स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये सीरीज बनती है। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर स्पेक्ट्रल क्या होता है, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटॉमिक गैस है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जैसे ये एटॉमिक गैस है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर एटॉमिक गैस है या उसके वेपर्स है, मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया उसके अंदर से, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास करवाया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास किया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या इमिट करते हैं, कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। रेडिएशन इमिट करेंगे किसके साथ, बाई स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। यानी आपके पास क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास किया जाता है तो रेडिएशन इमिट करती है कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी यहाँ से आपके पास कुछ वेवलेंथ इमिट होती है, यानी जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उसके साथ क्या है, कुछ वेवलेंथ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपके पास जैसे कोई भी कलर मान लीजिए, अलग अलग कलर है आपके पास, तो यहाँ कुछ आपको यहाँ से कलर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इमिट हो रहे हैं। यानी यहाँ पर आपने कुछ क्या लगा रखा है कि डार्क बैकग्राउंड लगा रखा है, ये बैकग्राउंड है डार्क, डार्क बैकग्राउंड है, ओके। ये डार्क बैकग्राउंड, तो यहाँ से जो आपको लाइंस मिलेंगे यहाँ पर कुछ, ओके। ये लाइंस क्या होते हैं यहाँ पर, ये ब्राइट लाइंस होती हैं, ओके। ये डार्क बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर कुछ ब्राइट लाइंस होती हैं, यानी कुछ रेडिएशन इमिट हुए उसके कारण कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इमिट हो रही है, कुछ ही कलर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, यानी ऐसे कुछ वेवलेंथ यानी कुछ रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, ओके। कुछ वेवलेंथ आपको यहाँ से मिल रही, डार्क बैकग्राउंड पे कुछ ब्राइट लाइंस आपको मिली, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर हम एक और बताते हैं आपको। मान लीजिए कि ये आपके पास यहाँ से वही आपके पास एटॉमिक गैसेस है और यहाँ से हमने क्या किया, उसको वाइट लाइट पास की और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि अब जो बैकग्राउंड था वो क्या है, हमारे पास ब्राइट है, ब्राइट बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से कुछ वाइट लाइट हमने पास की इस एटॉमिक गैस के अंदर से, एटॉमिक गैस के अंदर से पास करने के बाद यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास कुछ डार्क लाइंस आपको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डार्क लाइंस मिली, ये डार्क लाइंस मान लीजिए कि यहाँ मिल गई आपको, कुछ यहाँ छोड़ दिया फिर यहाँ मिल गई, कुछ यहाँ छोड़ दिया फिर यहाँ मिल गई आपको, ऐसे कुछ आपको डार्क लाइंस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये होगी कि हमें ये क्यों मिल रही है, बीच में गायब हो रही है कुछ कुछ लाइंस। तो देखिए यहाँ पर ये जो गैसेज होती हैं, ये जो गैसेज एटॉमिक गैस है, ये क्या कर लेती हैं, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। यानी कुछ, कहने का कलर का मतलब समझ लिया आप, वेवलेंथ की जगह यहाँ पर उसने क्या कर लिया, कुछ कलर जो थे वो ऑब्जर्व कर लिए और कुछ कलर आपको यहाँ से इस ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर आपको मिल गई, ठीक है। यानी कुछ लाइंस आपको मिली, कुछ आपको नहीं मिली, नहीं मिली वो क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे मिलते हैं आपको, ये स्पेक्ट्रम लाइंस ऐसे बनती है, ओके। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखो अब हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में ये सीरीज बनती है, ठीक है, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ओके। अब बात ये आती है कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ने जा रहे हैं कि लेमन सीरीज,
लाइमन सीरीज क्या होती है? लाइमन सीरीज में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करता है एनी आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी मान लीजिए कि ये आपके पास सबसे पहले न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ऐसे आपके बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर, जिसको हमने नाम दे रखा है 1 2 3 4 5 से लेके और 6 तक। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ से जंप करता है? एनी आउटर ऑर्बिट, यानी n 2 3 4 5 लेके इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ से जंप करता है, किस में जंप करता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। यानी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से, ये आपका सेकंड ऑर्बिट मान लीजिए, और यहाँ जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, यानी सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से भी कर सकता है, फोर्थ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, थर्ड से। ओके, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारे पास लाइमन सीरीज बनती है। ठीक है, लाइमन सीरीज बनती है। और जो हमारे पास एक फार्मूला आया था, रेबर्ग फार्मूला, वो देखिए हम ड्राइव करने जा रहे हैं यहाँ पर। न्यू बार जो होता है हमारे पास, ये होता है R 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसी को हम ड्राइव करके क्या लिखेंगे? R 1 में n1 की देखिए वैल्यू क्या आपके पास 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की वैल्यू कितनी है? देखिए n2 की वैल्यू सबसे पहले हम 2 से ले रहे हैं, फिर थर्ड 4 कितने भी ले सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से ले रहे हैं। 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे हम यहाँ से इसकी वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो आपके लाइमन सीरीज है ये कौन से रीजन में लाइज करती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास ये जो आपके पास लाइमन सीरीज होती है, यहाँ से हम देखिए ये जो न्यू बार होता है इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/λ न्यू बार, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये किस रीजन में लाइज करती है? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइज करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइज करती है। ओके गाइज, समझ में आ गया आपको? तो देखिए नेक्स्ट बात हमारे पास ये होती है कि दूसरी जो हमारे पास बाल्मर सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ से जंप करेगा? यहाँ से जंप करेगा, यानी किसी भी एनी आउटर ऑर्बिट। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? n2 की वैल्यू सेकंड टू थर्ड, यानी सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? थर्ड, 4 और 5। ठीक है, और जंप किस में करेगा? यानी किसी भी एनी आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट ये हो गया, कहाँ पर जंप करेगा? अब सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, यानी n1 = 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी वैन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, यानी n2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक कहाँ पर जाएगा? सेकंड ऑर्बिट, यानी n1 = 2। अब देखिए किसी भी एनी आउटर ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, यहाँ पर जंप कर दिया, अब ये सेकंड ऑर्बिट आपका ये हो गया। अब कैसे जाएगा? थर्ड से सेकंड पे, यहाँ जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, ऐसे। तो एनी आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर था, तो एनी आउटबिट टू द सेकंड ऑर्बिट, यानी n1 = 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास में लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे। तो न्यू बार = 1 रेबर्ग R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए n1/n1 स्क्वायर कितना है? 2, तो यहाँ रखेंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, ऐसे हम इसको आगे सोल्व करते रहेंगे। और ये जो सीरीज लाइज करती है ये हमारी करती है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में लाइज करती है। क्योंकि देखिए 1/न्यू बार 1/λ से, और 1/λ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1/4 1/9 ऐसी वैल्यू आएगी। और R की वैल्यू आप सभी को पता है कि 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ रख के हम ये वैल्यू, और हम कौन से रीजन में लाइज करते हैं, क्योंकि लैम्डा आपके पास आ जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर, अगर आ गया उसके बीच में 400 से 700 नैनोमीटर, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो विजिबल रीजन में है। ओके, तो ये हमारे पास थी बाल्मर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे पास होगी, देखिए कौन सी सीरीज होगी अब? नेक्स्ट 3rd नंबर सीरीज, पास्चन सीरीज में क्या होगा? अब वहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये n2 और n1 यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
किस ऑर्बिट से जंप करेगा? 3 हमने ले लिया था, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, N2 यहाँ से होगा यानी आउटर ऑर्बिट 4th से किस पे आएगा? 3rd नंबर पे। N1 इजिकल टू N1 की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब देखो ये जो N आउटर ऑर्बिट किसी भी यानी 4th पार्ट से यहाँ पर, यहाँ से समझ लीजिए आप 1, ये 1 2 3 4, यहाँ से समझ लीजिए इस वाले पार्ट से किस पे जाएगा? नंबर 3 पे जाएगा। तो ये आ गया नंबर 3, यहाँ से इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है और इस पे जा सकता है। ऐसे यहाँ से जंप करके और 3rd ऑर्बिट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसमें से हम वैल्यू आउट करेंगे न्यू बार यानी वेव नंबर और 1/n1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया पास्टन सीरीज और ये किस में लाइज करती है? इंफ्रा रेड रीजन में लाइज करती है। ठीक है, इंफ्रा रेड रीजन में लाइज करती है क्योंकि यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू जब आ जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम इंफ्रा रेड रीजन में आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 आपके पास क्या है? ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज में हमारे पास क्या होगा? सेम ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ब्रैकेट सीरीज नंबर 4 ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ से जंप करेगा? एनी आउटर ऑर्बिट टू द N2 की वैल्यू कितनी आएगी अब आपके पास? देखिए नंबर 4 है, 4th और नंबर हम यहाँ पर कितना लेंगे? 5 से जंप करेगा, 5 6 7 और N1 यानी कौन से ऑर्बिट में जाएगा? 1 से जा रहा था, 4th नंबर ब्रैकेट यानी 4th में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1/λ इजिकल टू न्यू बार इजिकल टू R 1/n1 की वैल्यू कितनी आएगी? यानी 5th ऑर्बिट से, ये 5th ऑर्बिट हो गया, यहाँ से किस में जाएगा? 4th ऑर्बिट में। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको इससे भी जा सकता है और आगे जो भी आएंगे उससे भी जा सकता है, नंबर 4th में। ओके, तो यहाँ पर कितना जाएगा? N1 स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ओके, ये जो लास्ट वाली जो होती हैं ये किस में रीजन करती हैं? ये भी इंफ्रा रेड रीजन में लाइज करती हैं, इंफ्रा रेड रीजन में लाइज करती हैं ये तीनों, क्योंकि ये बाद में थी, ये पहले थी इंफ्रा रेड रीजन, ये भी आपकी इंफ्रा रेड रीजन में ही लाइज करती हैं। ओके, तो नंबर जो 5 है आपके पास, नंबर 5 में क्या करेंगे हम? नंबर 5 कौन सी है आपके पास? पी फंड सीरीज यानी फंड सीरीज। फंड सीरीज में हमारे पास क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कहाँ से जंप करेंगे? इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एनी आउट ऑर्बिट टू द यानी N2 कितने नंबर से? 5 नंबर से। अब नंबर 6 से जंप करेंगे, 7 8 से इन्फिनिटी तक। और कहाँ जंप करेंगे? 4th पे जंप कर रहे थे, नंबर 4th नंबर 5 यानी 5वीं सीरीज में, यानी आपके पास 5 नंबर पे जंप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी एनी आउटर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट के अंदर, यानी ये आपके पास 5th हो गया, कोई भी एनी आउटर ऑर्बिट से यहाँ पर जंप कर सकता है, बाहर से जो भी आ रही है वहाँ से यहाँ पर 5th नंबर पे जंप करेगा। 6 से 5 पे, 7 से 5 पे, 8 से 5 पे और इन्फिनिटी से 5 पे आएगा। तो वैल्यू देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगी? अब ये जो आपके पास बनेगी यहाँ से, तो 1/λ इजिकल टू न्यू बार R 1/n1 स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर। और ये किस में रीजन करती है? इंफ्रा रेड रीजन में ये भी लाइज करती है। ओके गाइज, तो यहाँ से ये जो था ये सीरीज़ थी आपकी लेमन बाल्मर पॉस्टन ब्रैकेट और फंड सीरीज़। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो था यहाँ से स्पेक्ट्रल सीरीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, डिटेल से आपको समझा दिया गया है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी आपको समझा दिया गया है। तो ऐसा करते हैं आपको ध्यान से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।